की काफ़ी पिटाई हो रही है, ज़ोरदार पिटाई हो रही है। पेटीएम वाले भी शीट से अगर है तो ग्राफिक्स की वो भी लेके आइएगा ज़रा। सुमित जी एक बार ज़रा चेक करना पेटीएम और कहाँ तक जा सकता है नीचे। डिम्पी जी, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाता है प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ करंट सपोर्ट। तो कल का जो क्लोजिंग है दैट वाज अराउंड 600। जो प्रीवियस एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो करीबन 550 से 560 का है। तो अगर स्टॉक का आज भी जो लोअर सर्किट का एक एक्सपेक्टेशन है, अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर स्टॉक और नीचे जा सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 470। लेकिन पहला सपोर्ट जो रहेगा वो करीबन 550 के आसपास। ठीक है, डन। इसके अलावा मेरे को कुछ एक दो शेयर और पता करने जिसमें कल मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। एक बार जरा आप दिखाएंगे जीआईसी हाउसिंग, कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़े री रेट हो सकती हैं। एक बार अक्षय आप चेक करके बताएंगे जीआईसी हाउसिंग को क्या करना चाहिए आज। जी बिल्कुल डिम्पी जी, कल बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम गेन करा था डे ट्रेडिंग में। प्रीवियस स्विंग हाई जो 270 था उसको बहुत तेजी से पार करा है। तो चार्ट सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है, मोमेंटम ड्रिवन काउंटर है। आपके टारगेट एरिया करीबन 320 से 325 बनेंगे पर शॉर्ट टर्म के लिए। डे ट्रेडिंग के लिए हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 280 के आसपास, पर आप इसे होल्ड करके चले। 320 325 ये आपके टारगेट एरिया बनेंगे। स्टॉप सपोर्ट है करीबन 260 का, तो आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रहेगा। 325 का टारगेट के लिए आप वर्क कीजिए। बाय और होल्ड की हमने स्टैम्प इसलिए लगाई है, बाय नए वालों के लिए, होल्ड पुराने वालों के लिए। 325 तक का टारगेट आ सकता है जीआईसी के अंदर। ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए शेयर। और काफ़ी सारे शेयर ऑलरेडी अक्षय ने पहले भी बताया आपको, बीएचईएल और ग्रेनल्स उनकी लिस्ट में है, आप वो भी नोट करके रखिएगा। जेफरीज की जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, उन्होंने बजट के बाद अपना एनालिसिस किया हुआ है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ शेयर्स के नाम भी दिए हैं। मैं जरा आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप भी उसको जरा देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। उन्होंने कहा कि जो पीएसयूज बैंक है वो आपके लिस्ट में एक बार देखेंगे। बजट को लेकर, कैपेक्स को लेकर एलएनटी में वेटेज की उनकी बढ़ोतरी हुई है। जल्दी जल्दी स्पीड से चलाते हैं ये सारे पॉइंट्स ताकि उसमें थोड़ा और क्लियर होता जाए। और आपका एक पसंदीदा शेयर केआई इंडस्ट्रीज को उन्होंने जो है ना, केआई इंडस्ट्रीज को बुलिश कल मैनेजमेंट भी थे हमारे साथ। मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव थी इसको काफी थे। और उन्होंने रियल एस्टेट ऑटो शेयर्स के लिए भी अपने आपको पॉजिटिव बताया। एक काम करते हैं, जरा एलएनटी पता करते हैं। पोस्ट नंबर्स ना काफी तेजी से टूटा था। एक बार आप चेक करेंगे आयुष एलएनटी के चार्ट, ये नंबर्स के बाद टूट गया था क्योंकि गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं आई थी। कल भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका कहीं नियर टर्म बॉटम बन रहा है क्या एलएनटी का? ये है पीएमएस का शेयर, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेके रखना चाहते हैं। डेफिनेटली डिम्पी जी, नो डाउट एलएनटी ने काफी टाइम से हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 3 दिन से 3700 के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करी, एक प्रॉफिट बुकिंग की है और अराउंड 3400 के आसपास की क्लोजिंग दी है। इसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन बन के आता है वो है 3285 का लेवल्स का, जो तकरीबन और 100 रुपए के नीचे के आसपास है। और कल का जो सपोर्ट पॉइंट है 3370 का। तो मुझे लगता है अगर 3370 से लेकर नीचे 3280 के रेंज में कहीं पे भी मिलता है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, इसको पोर्टफोलियो का स्टॉक रखना चाहिए। स्मैको रेल एक बार जरा दिखा सकते हैं। कल जो वैगन्स की बातचीत हो रही थी कि वो बदले जाएंगे 40,000 वंदे भारत के और 3 कॉरिडोर बनने जा रहे हैं नए एनर्जी के हिसाब से, तो टेक्समैको रेल के नंबर्स भी आए हैं। अगर आप स्क्रीन पर नंबर्स भी दिखा सके तो दिखा दीजिएगा। इनका प्रॉफिट 26 करोड़ हो गया, 184% बढ़ा है। आपको स्क्रीन पे देखिए, इसका आय 43% बढ़ी है। इसके मार्जिनस में इम्प्रूवमेंट हुआ है 24 बिप्स का। तो एक बार सब कुछ आपके स्क्रीन पर आएगा। टेक्समैको रेल चेक करेंगे सुमित। डेम्बी जी, ऑल ओवर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक न्यू एंट्री के लिए मैं फिलहाल थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस हैं कैंडलस्टिक में। लेकिन जिनके पास पुराना है, आप अभी भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल एक्ट एज 197 लेवल्स। तो अगर 190 की लेवल्स कहीं पे ब्रेक हो रही है तो फिर ओवरऑल एक एग्जिट का रहेगा, लेकिन टिल द टाइम आप होल्ड रखिए। और जो 200 197 का लेवल है, अगर यहाँ पे मुझे कहीं पे पॉजिटिव मूवमेंट फिर से बनती हुई दिख रही है तब मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करूंगा। टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जरा इसके बारे में भी गाइड कीजिए। अच्छे नतीजों की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि वॉल्यूम्स जो जेएलआर की थी स्पेसिफिकली वो काफ़ी अच्छी रही थी और जेएलआर के इबिट मार्जिन में भी हम सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे की नंबर होता है टाटा मोटर्स में इनके कैश फ्लो, डेट लेवल्स और जेएलआर के इबिट मार्जिन को ट्रैक करना। और जेएलआर के इबिट मार्जिन जो कि 7.3% पे थे Q2 में, वो अब बढ़ के 7.4% हमारी रहने की उम्मीद है। क्योंकि तिमाही दर तिमाही देखें तो जेएलआर की वॉल्यूम्स जो है वो 4% बढ़ी है। वहीं इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स वॉल्यूम्स जो है फ्लैट रही है
है, पर कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स जो है 9% गिरती हुई दिखी हैं। तो जेएलआर से एक पुश रहेगा, इंडिया बिजनेस जो है एक मिक्स आता हुआ दिखा है। अगर नंबर्स की बात करें तो तिमाही दर तिमाही इनकी आय करीब 1.5% बढ़ सकती है, इबिडा में करीब 3% का मुनाफा हो सकता है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी मार्जिन्स जो है वो अच्छे आते हुए दिखेंगे। 13.3% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। मारुति सुजुकी ने इंडिया बिजनेस में उम्मीद से बेहतर नतीजे घोषित किए हैं मार्जिन्स के फ्रंट पे, तो टाटा मोटर्स के भी इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स पे भी हमारी नजर रहेगी। वहीं मुनाफे में 23% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 4660 करोड़ ये कंपनी का मुनाफा आना चाहिए, पर इसके अलावा किस तरीके का डिमांड आउटलुक है उस पर नजर रहेगी। और जेएलआर के Q3 के अपडेट में उन्होंने इस बार कैश फ्लो नंबर्स नहीं दिया, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था। तो इस बार कैश फ्लो किस तरीके का आता है उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। तो टाटा मोटर्स से अच्छे ही नतीजों की उम्मीद है। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी मेहनत करके नंबर्स को बनाया और दर्शकों के सामने रखे। उम्मीद करते हैं जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही नंबर्स आएँ और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, जय पटेल। उनसे हम पता कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स टेक्निकली कैसा दिख रहा है। नंबर्स तो पता लग गए, चार्ट भी पता कर लेते हैं। जय, पहले तो जरा टाटा मोटर्स चेक कर लो, फिर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बाद में बताना। तो गुड मॉर्निंग डिम्पी Good जी एंड morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मुझे लगा टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक बड़े मार्जिन के साथ ये स्टॉक में एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मारुति में हमने रिजल्ट आते हुए देखा, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स वन ऑफ द लीडिंग पैसेंजर व्हीकल कंपनी है और काफी अच्छा अभी सेलिंग हुआ है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 4 फिगर में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मुझे लग रहा है 1000 के मार्क ये स्टॉक जल्दी छू सकता है, बट थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ से आज के रिजल्ट के बाद ये स्टॉक में पहला जो लेवल आएगा वो होगा 920 का लेवल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। सो टाटा मोटर्स को डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। और इवन मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक्स है टाटा मोटर मारुति जैसे, इनको अगर हम 6 से 7 महीने के लिए भी रखें तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। कल बजट में हमने देखा कि ईवी को पुश मिल सकता है, तो टाटा मोटर वुड बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी सेलिंग के लिए कार्स की पर्टिकुलरली। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी बेहतर है। टेक्निकली हम देखें तो 21 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने, उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में ये स्टॉक रखा है। और जो लेवल था एक्यूमुलेशन का अराउंड 827 के अराउंड काफी टाइम वहां पर रुका रहा, उसके बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। सो ये स्टॉक काफी अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में दिखेगा रिजल्ट के बाद। ठीक है, अब मेरे को अपने जरा शेयर्स आप बता दो। टाटा मोटर्स पे आपने बाय बता दिया, आपके ट्रेडिंग कॉल्स थोड़ा जल्दी से बता दीजिएगा जय। सो मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग अराउंड 9110 के भाव पर है, काफी एक्यूमुलेशन के वहां पर है। ये स्टॉक रेजिस्टेंस को छूने का ट्राई कर रहा है वापस से। मुझे लग रहा है ये स्टॉक कल के दिन में काफी अच्छा रहा, आज वापस से अच्छा मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक में। 976 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ट्रेड ले सकते हैं और 865 का स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा पीएनबी हाउसिंग पर, मुझे लग रहा है काफी अच्छा यहाँ पर कल के दिन में जो 1 करोड़ घर 2 करोड़ घर जितना अनाउंस किया, तो उसके वहां से ये स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया। मूविंग एवरेजेस की कंजेशन को पार करके ये स्टॉक 820 के देखिए एफएनओ का शेयर है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या रहेगी कैनफिन होम पे? जी, कैनफिन होम भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ब्रेकआउट करा है। एक कंसोलिडेशन रेंज काफी टाइम से था 797 से 800, वो आज डे ट्रेडिंग में ब्रेक करा है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर में 850 से 870 ये आप टारगेट कैनफिन होम बनाएगा। तो आप बाय करके चलिए कैनफिन होम, ट्रेडिंग वाला टारगेट है ये 875 के लिए आप बने रहे, ये मेरा मानना है। 800 का सपोर्ट है तो 795 के स्टॉप लॉस से 875 टारगेट बनेगा कैनफिन होम में। एक शेयर है मेदांता, उसका नाम आपको जो मिलेगा ना ग्लोबल हेल्थ के नाम से मिलेगा। ये गुड़गांव में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता। एक बार आप जरा दिखाएं तो 1200 कुछ रुपए का शेयर होगा ये एससी वाला, 7.5% है। मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था और मैं ठीक बजट से पहले एक बात रखते हुए पता नहीं ऐसा क्यों है कि हॉस्पिटल के शेयर चल रहे हैं बजट से पहले। मैंने ऐसी बात आपको बोली होगी, अब आपको याद आ गया होगा मेरी क्या बात थी। मेदांता कल और परसों से काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये जो वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है ना 2 लाख शेयरों का, ये लग रहा है कि कोई इसको डेलिबरेटली अच्छे से बाय कर रहा है। ये रिटेल्स नहीं कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। एक बार जरा ग्लोबल हेल्थ मेदांता, जय पटेल आप इसको जरा चेक कीजिए तो, और 2-3 दिन का चार्ट दिखाइए आप स्क्रीन पे जब तक। सो ये स्टॉक डीपी जी काफी अच्छा चल चुका है और मुझे लग रहा है चल सकता है। हालांकि थोड़ा मुझे कॉशियसनेस आने वाले दिन में दिख रही है बिकॉज आरएसआई काफी ओवर
बोर्ड की तरफ है, 96 के अराउंड है, तो थोड़ा मुझे लगा कॉशियस के साथ इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं ट्रेडिंग की यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा, बट एक्यूमुलेशन डेफिनेटली कर सकते हो। अराउंड 1230 का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में लॉन्ग हो सकते हो। ठीक है, इसमें एक लॉन्ग किया जा सकता है। एक दो शेयर और है मेरी लिस्ट में जो फ्यूचर्स के हैं, मैं ज़रा वो भी पता कर लेता हूँ। PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अच्छा ठीक है, इसमें वॉल्यूम कम है, छोड़ देते हैं इसको। कैनरा बैंक दिखाओ, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक और चल सकता है क्या सुमित सर? कैनरा बैंक, अच्छा आज किसी का ट्रेड था क्या? नहीं, किसी का ट्रेड नहीं था। कैनरा बैंक, सुमित जी आप चेक करो। जी बिल्कुल, सभी PSU में देखिए काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ था। सो वन ऑफ द कैंडिडेट इज कैनरा बैंक। आज एक ओपन लो गैप अप का भी कैंडिडेट है, तो बिल्कुल आप बने रहिए लॉन्ग का ही। जो अगर किसी के पास पोजिशनल टारगेट है, तो यहाँ पे पहला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 526, तो जो शायद आज ही इंट्राडे में टच हो सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 538। ठीक है, डन। तो ये हो गया कैनरा बैंक पे रिकमेंडेशन बाय। हम सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पे लगाते जा रहे हैं, आप इसको ज़रा नोटिस भी करते जाइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, HDFC बैंक एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं। ये हेल्प तो कर रहा है लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ है HDFC बैंक। ठीक सर, कोई ट्रेड है क्या इसमें अक्षय जी कि छोड़ दें HDFC बैंक? वैसे हमने SIP करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। जी, ट्रेडिंग के माध्यम से तो मोमेंटम ऑफ हो चुका है। HDFC बैंक में रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा डैम्पनर रहा है, वहां पे डेंट मारा है HDFC बैंक को। तो SIP वाला जो रूट है वो सजेस्ट मैं भी करना चाहूंगा। SIP वाला स्टॉक है, हालांकि ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम नाम नहीं मिलेगा, तो मोमेंटम नहीं है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। SIP जरूर कीजिए, धीरे धीरे शायद 1400 का बेस बनेगा, तो टाइम लगेगा चलने को स्टॉक में। तो SIP रूट इज व्हाट आई सजेस्ट।